नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 के जो चुनाव थे और उनकी जो प्रक्रिया रही लगातार मध्य प्रदेश में एक तूफान की तरह बहन कुमारी मायावती जी की 10-10 रैलियां होना और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की लगातार 3 साल से डोर टू डोर जाना और लगातार ये सभी प्रक्रिया आप सभी लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखी। अब हम आपको 2024 के चुनाव की ओर ले चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आने वाले हैं। उनसे पहले हम जान लेते हैं कि 2023 में इतना मेहनत करने के बावजूद भी आखिर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाया और 2024 में क्या रहेगा वो हम आपको अगले एपिसोड में भी दिखा रहे हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत। धन्यवाद दीपक भाई। 2023 की जो प्रक्रिया थी, आपने इतनी सारी मेहनत की, उसका आपको एक परिणाम नहीं मिल पाया। लोगों का वोट बैंक तो कहते हैं कि वोट अच्छा मिला, लेकिन परिणाम नहीं मिला। उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, उसके पीछे कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसकी जो सरकारी मशीनरी थी, ईवीएम, बहुत सारे कारण रहे और इसका खुलासा स्वयं माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो 3 दिसंबर को काउंटिंग थी, उसके बाद 4 दिसंबर को माननीय बहन जी ने ट्वीट किए थे 4, और उसमें पूरे देश में जो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उन सभी चुनावों के जो परिणाम आने थे, वो परिणाम कहीं न कहीं चौंकाने वाले थे। जैसे ही मीडिया में लहर थी, उस लहर के विपरीत थे, और जो कार्यकर्ताओं का नीचे से जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2023 के चुनाव के लिए 3 साल पहले से, आप लोगों ने स्वयं भी देखा था कि किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, और फिर माननीय भैया जी ने जिस प्रकार अपने मार्गदर्शन में माननीय श्री आकाश आनंद जी को भेजा मध्य प्रदेश में, तो उनसे भी काफ़ी युवाओं पे प्रभाव पड़ा और युवा भी काफ़ी तेज़ी के साथ घरों से निकल कर आए, क्योंकि इस प्रदेश में बेरोज़गारी की भी काफ़ी समस्या गंभीर रही। तो युवाओं को जब रोज़गार भी नहीं दिख रहा, तो बोले क्यों ना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में हम लोग भी सहभागी बने, और उन लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। और बहुजन राजद का यात्रा भी निकाली, डोर टू डोर कम से कम 800-900 गाँव हम लोगों ने घूमने का काम किया, हर समस्याओं को समझने का प्रयास किया, उनको आश्वासन दिया। फिर जो क्षेत्रीय समस्याएँ थी पूरे प्रदेश की, उनको लेकर माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में 9 अगस्त को भोपाल में एक प्रदर्शन भी बहुत बड़ा किया था, जिससे पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में तैयारी के साथ चुनाव की ओर बढ़ रही है, और ज़रूर इस बार बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं अच्छे परिणाम लेकर आएगी। ऐसी आप लोगों ने उम्मीद की थी, और जो चुनाव चल रहे थे, उस समय भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मध्य प्रदेश पर विशेष कहीं न कहीं नज़र रखी। उनकी नज़र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी, उसको देखते हुए माननीय बहन जी ने भी फिर अपनी ओर से भी डबल मेहनत की। कभी भी मध्य प्रदेश में 10 रैलियाँ नहीं हुईं, और उन्होंने 10 रैलियाँ की, सवेरे 9 बजे से निकलना, रात को 10 बजे, 11 बजे घर पहुँचना। माननीय बहन जी के हम तो शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके और कहीं न कहीं हम लोगों को ऊपर नज़र रखी और आशीर्वाद रखा, पर हम उसको परिणामों में नहीं बदल पाए, और वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सरकार के भी और कुछ ईवीएम के भी, कुछ सरकारी मशीनरी के साथ-साथ जो कर्मचारी हैं, वो कहीं न कहीं आज भी हमारे धोखे में आ जाते हैं कि ओल्ड पेंशन लागू हो जाएगी, या हमारा कुछ घर का विशेष भला हो जाएगा, उसमें भी 5-10% प्रभाव पड़ जाता है। उस वजह से भी कहीं न कहीं हमारी जो सीटें निकलने वाली थी, वो रुक गई। इसलिए कहीं न कहीं कार्यकर्ता में निराशा तो आती है, पर माननीय बहन जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहा कि बाबा साहब को भी इन कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने मिलकर कभी चुनाव नहीं जीतने दिया। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और आप लोग डटकर मुकाबला करें। ईवीएम कभी भी फेल हो सकती है, और जिस दिन ईवीएम फेल हो जाएगी और आप लोगों की मेहनत इस तरह से बरकरार रहेगी, तो आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और आपका हौसला भी बढ़ेगा। खासकर बात करें तो रीवा है, सतना है और मध्य प्रदेश में खासकर चंबल, तो इन क्षेत्रों से लगातार परिणाम निकलते रहे हैं जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से। लेकिन इस बार के जो परिणाम थे, एक अलग अनुकूल परिणाम बता रहे, 10 से 11 सीट, कोई 15 सीट और 20 तक यह टारगेट था। तो लगातार जिन क्षेत्रों से सीट निकलने वाली थी, वहाँ भी एकदम से पलटा होगा। जो बसपा की बड़ी-बड़ी सीटें थी, वो भी बसपा को नहीं मिल पाई। देखिए, कहीं न कहीं जो ईवीएम है, उसमें बहुत बड़ी हेरा-फेरी हुई है, और वो दोनों पार्टियाँ मिली हुई हैं, और उन्होंने टारगेट भी बीएसपी को ही किया है।
बीएसपी के वोटर परसेंट को डाउन करने के लिए उन्होंने जो ईवीएम में भी, क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, लोग स्वीकार कर रहे हैं और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के वकील तक भी स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ईवीएम बैन की जाए। तो कुछ ना कुछ वजह है। तो उन्होंने विशेषकर बसपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए बसपा को ही टारगेट किया है। और ये दोनों ही पार्टियां जो मनुवादी पार्टियां हैं, उन दोनों की सोच है कि देश में और प्रदेशों में दो ही पार्टियां चुनाव लड़ें, पक्ष में और विपक्ष में, बाकी पार्टियां सब खत्म हो जाएं। तो इनका ये भी षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के भी कहीं ना कहीं हमारी जो अच्छी सीटें थी और हमारे चुनाव परिणाम में वो रिजल्ट लेकर आ रही थी और कार्यकर्ताओं में जोश था, कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ वहां पर काम किया, वोटर परसेंट को बढ़ाने का काम किया। तीनों लोकसभा में हमारे वोट भी बढ़े हैं, पर उसके बावजूद भी नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यही साजिश रही है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं झटका लगा है। क्या मानते हैं लगातार कांग्रेस कहती है कि इस बार जो हमारी 63 सीटें रह गई हैं, उसके पीछे बसपा है और बसपा का वोट परसेंट बढ़ा है तो कांग्रेस का डाउन होगा। तो वो लगातार जो आरोप हैं, वो लगातार बसपा पर लगाती है। देखिए, कांग्रेस तो आने वाले समय में बिल्कुल डाउन जाएगी और ये भविष्यवाणी तो मानवर साहब कांशीराम जी बता के गए हैं कि जब भाजपा बहुत तेजी से बढ़ेगी तो कांग्रेस कम होगी और फिर उसके बाद में फिर भाजपा डाउन होगी तो कहीं ना कहीं बसपा का ही उदय होगा और आने वाले समय में बसपा ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आप देख भी रहे हो जिस प्रकार कांग्रेस है, कांग्रेस के जो घटक दल हैं उनमें आपस में नहीं बन रही है और ये सब चीजें सामने आ गई हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी दूरगामी सोच है और उनकी सोच हमेशा सत्य साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आज सब लोग कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते रहते हैं कि बहन जी आएंगी, मिलेंगी, फलाना ढिकाना। बहन जी कई बार स्पष्ट कह चुकी हैं, आज भी माननीय बहन जी ने ट्वीट में कहा है कि हम चुनाव में अकेले लड़ेंगे और पूरी मजबूती और दमदारी से लड़ेंगे। ये भ्रामक प्रचार कार्यकर्ताओं में हमारे को संदेश देने का काम न करें। अच्छा, आपका एक गठबंधन हुआ था जो कि गोंडवाना गठबंधन के साथ, उससे पार्टी को इससे क्या प्रॉफिट हो पाया? बसपा कुछ नहीं ले पाई, गोंडवाना भी कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाई, क्या हुआ इससे? और आपने जिन सीटों पे आपने चुनाव लड़ा 52 सीटें, वो भी आपको नहीं मिल पाई, उस पे आपका वोट परसेंट भी घटा। क्या मानते हैं आप? देखिए, गठबंधन से कभी भी बीएसपी को फायदा नहीं हुआ है। ऐसा एनालिसिस जब मीटिंग होती है तब माननीय बहन जी करके बताती हैं कि जिस प्रकार 93 में भी गठबंधन हुआ तो 67 सीटें आई, फिर 97 में भी गठबंधन हुआ था तब भी 67 सीटें आई और जब बगैर गठबंधन के 2002 में चुनाव लड़ा यूपी में तो 100 सीटें आई। उसके बाद 2007 में पूर्व मोहम्मद की सरकार बनी। पूरे अन्य प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं गठबंधन हुए तो गठबंधन का जो वोट परसेंट ट्रांसफर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं होता है। उनकी सोच कहीं ना कहीं मनुवादी है, इसीलिए वो बसपा को वोट ट्रांसफर नहीं करते, जबकि बसपा का वोट पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नेता के इशारे पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से हुआ। और हमारा वोटर परसेंट बढ़ना चाहिए, वो वोटर परसेंट ही डाउन हो गया, क्योंकि एक तो हम कम सीटों पर चुनाव लड़े और ऊपर से जहां हम चुनाव लड़े और गोड़वाना से हमें फायदा होना चाहिए वो और डाउन चला गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन से बसपा को फायदा नहीं होता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। गोंडवाना का बिल्कुल भी वोट बसपा को नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला।